हेलो एवरीवन। मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं ये जो नई सीरीज़ लेकर आया हूँ ये गेट 2021 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए है। इस सीरीज़ में मैं डिफरेंट जो भी गेट 2021 में सब्जेक्ट्स हैं लाइक नेटवर्क एनालिसिस, सिग्नल सिस्टम, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं मैं उन सभी सब्जेक्ट्स को मैं कवर करूँगा। गेट 2021 में जो बेसिकली मैं ये जो सीरीज़ जो मैं लेकर आ रहा हूँ उसमें जो मैं सब्जेक्ट्स कवर करूँगा वो सब्जेक्ट्स रहेंगे नेटवर्क एनालिसिस, सिग्नल्स एंड सिस्टम, एडीसी, एनालॉग सर्किट्स, ईएमटी, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड डिजिटल सर्किट्स। मैं लास्ट 3 ईयर से गेट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ और सबसे पहले जो मैं सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूँ दैट इज़ फॉर नेटवर्क एंड एनालिसिस। आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग नेटवर्क एनालिसिस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, किस तरीके से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या क्या सिलेबस है, उन सिलेबस को हम किस तरीके से कवर करेंगे, आई विल डिस्कस दैट, है ना। मेरा जो मीडियम ऑफ जो रहेगा पढ़ाने के लिए इट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। मैं टेक्निकल टर्म्स को मैं इंग्लिश में यूज़ करूँगा और जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है उसको मैं हिंदी लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, है ना। ओके, तो सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं दैट सब्जेक्ट इज नेटवर्क एंड एनालिसिस। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए हैं, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है या जो बीटेक कर रहे हैं, उनको ये पता है कि नेटवर्क एनालिसिस इज द बेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। जब तक आपको नेटवर्क एनालिसिस में कमांड नहीं होगी, जब तक आपको सर्किट्स के थ्योरम्स के ऊपर या बेसिक आपको सर्किट लॉस के ऊपर कमांड नहीं होगी, तब तक आप एनालॉग सर्किट्स, ईडीसी और डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल सर्किट, आपको हर सब्जेक्ट में दिक्कत आने वाली है। कुछ मदर सब्जेक्ट्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क एनालिसिस, for example signals and system, for example electronic devices and जो कि हमारा डिजिटल सर्किट्स है। मतलब ये जो 3 से 4 सब्जेक्ट हैं, ईएमटी स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये जो 4 सब्जेक्ट्स बेसिकली हैं हमारे, वो सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें कमांड होना चाहिए। सबसे पहले हमें जो मदर सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को हमें कवर करना चाहिए। तो बात अगर नेटवर्क एनालिसिस की जाए तो ये जो सिलेबस है जो गेट एग्जाम में दिया हुआ है और ये सब कुछ का जो बेसिकली पूरा सिलेबस है वो ये है। अब इस सिलेबस को हम जो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं पार्ट्स के लिए आपको बता दूं कि सबसे पहले जो हम कवर करेंगे, जो मेरा जो ये सीरीज़ है जिसमें हम नेटवर्क एनालिसिस को हम कवर करेंगे, मैं उनको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। दिस इज पार्ट्स। पार्ट 1 में हम बेसिक्स कवर करेंगे। इन बेसिक्स के अंदर बेसिकली हम लोग KCL, KVL, बेसिक सर्किट एलिमेंट्स, जो भी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनके बारे में हम बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। सर्किट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, इसमें प्रॉपर्टीज भी हमारी रहेंगी, ठीक। इसके बाद हम लोग नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, ठीक। इसके बाद हम लोग वाई डेल्टा कन्वर्जन, ये सारी चीजें और डिफरेंट हमारे इनके बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, लाइक KCL, KVL बेस्ड हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने पार्ट 1 में कवर करेंगे। पार्ट 2 जो हमारा रहेगा उसमें हम लोग स्टडी स्टेट एनालिसिस हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टडी स्टेट एनालिसिस में हम लोग जनरली बेसिक फेजर्स देखेंगे, सबसे स्टार्टिंग में AC एनालिसिस देखेंगे थ्रू डिफरेंट सर्किट्स, RL, RC, है ना, RLC, सीरीज, पैरेलल, ठीक। एंड द लास्ट पार्ट इज रेजोनेंस। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि पहले नेटवर्क थ्योरम पढ़ाते हैं, देन वो स्टडी स्टेट एनालिसिस पढ़ाते हैं, बट एक्चुअली द मेन मोटिव ऑफ
टेकिंग दिस स्टडी स्टेट एनालिसिस इन द पार्ट 2 इज दैट, क्योंकि नेटवर्क थ्योरम्स आप पढ़ेंगे, आप ट्रांजिएंट पढ़ेंगे, वहाँ दोनों तरीके के सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं, फेजर्स वाले भी किए जाते हैं, नॉर्मल वाले भी किए जाते हैं। तो फेजर्स के ऊपर हमारी कमांड बहुत जरूरी है, दैट्स वाई आई विल टेक इट एज पार्ट सेकेंड। फिर हम पार्ट थर्ड में हम लोग देखेंगे नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम्स के अंदर हम बेसिकली देखेंगे थेवेनिन्स, नॉर्टन, टेलीगन्स, एमपीटी जिसको हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी बोलते हैं, और सम मिसलेनियस थ्योरम्स। मोस्टली गेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थेवेनिन, नॉर्टन, टेलीगन से आते हैं, बट हम मिसलेनियस भी देखेंगे क्योंकि बच्चे जो है वो और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पर कभी कभी और भी थ्योरम्स हैं जो पूछ ली जाती है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर एग्जांपल, है ना, वी विल कवर इन दिस मिसलेनियस पार्ट। फिर पार्ट 4 वी विल कवर इट एज ट्रांजिएंट एनालिसिस। बच्चों को सबसे ज़्यादा, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं और भी जो बच्चे हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, दैट इज ट्रांजिएंट एनालिसिस, बट बिलीव मी इट इज़ अ ईजिएस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ये सबसे ईजिएस्ट पार्ट है। इसमें हम वी विल डिस्कस विद टू मेथड्स से हम लोग देखेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस, फ्रॉम टाइम एनालिसिस एंड फॉर लाप्लास थ्योरम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म या लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेथड से हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस में देखेंगे, पूरा ट्रांजिएंट एनालिसिस देखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक। फिर देन पार्ट 5 जो आएगा, पार्ट 5 में हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क्स को कवर करेंगे। एंड पार्ट 6 में हम लोग नेटवर्क फंक्शंस, जो छोटे छोटे टॉपिक सब्जेक्ट में रह जाते हैं, नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क फंक्शंस, कपलिंग सर्किट्स, एक्सेट्रा, जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस होगा उन सबको हम कवर करेंगे। हम देख सकते हैं सिलेबस में, देखिए हम लोगों ने बेसिकली सिलेबस में को हम एक बार देख भी लेते हैं कि देखिए नोडल मेश एनालिसिस इट विल बी कवर्ड इन बेसिक्स, सुपरपोजिशन, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी इट विल बी कवर्ड इन नेटवर्क थ्योरम पार्ट 3, sinusoidal steady state analysis, phasor, complex power, it will be covered in part 2, maximum power transfer will be covered in part 3, time and frequency domain analysis of RL linear circuits, RL, RC, RLC, it will be covered in part 4, transient analysis, solution of network equation using Laplace transform, it will also be covered, क्योंकि हमने देखा कि हमने 2 मेथड से हम कवर करने वाले हैं, एक टाइम मेथड से जो कि ये टाइम एनालिसिस हो गया, और ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करने वाले हैं वो भी कवर्ड होगा पार्ट 4 में। लीनियर 2 पोर्ट नेटवर्क वो भी हम कवर करने वाले हैं, और वाइड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वो भी हमने अपने पार्ट्स में इंक्लूड किया हुआ है। तो द होल सिलेबस ऑफ गेट एग्जाम विल बी कवर्ड इन दीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। इन सारे पार्ट्स में हम लोग पूरा नेटवर्क का अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। आई थिंक इन द कमिंग नेक्स्ट मंथ वी विल कवर ऑल द पार्ट्स, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। अब मैं कुछ और ज़रूरी बातें आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। अगर आपको कोई रेफरेंस बुक फॉलो ही करनी है तो रेफरेंस बुक के लिए जो अच्छी किताब आती है दैट इज इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस, हेट एंड कैमरली। ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थ्योरी आप रेफर करना चाहें, मैं भी इसी बुक को ही रेफर करता हूँ, इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस, हेट एंड कैमरली। आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर स्पेसिफिकली गेट एग्जाम जो मैं सबसे ज़्यादा आपको सजेस्ट करूंगा वो आप करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप प्रैक्टिस कीजिए पिछले 25 ईयर्स के। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बेसिकली आपको ये एक्सपोजर देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज मस्ट, इट विल बी फॉर 25 ईयर्स, है ना। आप किसी भी मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन की किताब आती है, फॉर एग्जांपल मेड इजी, है ना, एस इंजीनियरिंग एकेडमी, आप डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। किसी भी एक बुक को आप खरीदिए, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अब क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ये नेटवर्क एनालिसिस, इट विल बी अवेलेबल इन ईसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आप क्या करिए, या तो आप तीनों के लिए आप खरीद लीजिए, या कोई कंबाइंड अगर ऐसी कोई पब्लिकेशन हो जो कंबाइंड क्वेश्चंस देता हो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप वो खरीद सकते हैं। या इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप गेट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली वो ये है कि सबसे पहले जो मैं थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर। बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आई विल बी कवर्ड इन माय लेक्चर्स, है ना। बाकी आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिस करने हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस करने हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रैक्टिस करने हैं। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई विल बी कॉन्फिडेंट दैट आई विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन द मेन एग्जामिनेशन, है ना। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है, देन यू विल गो फॉर इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस हेट एंड कैमरली बुक, दैट बुक इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। बट सबसे पहले मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए फॉर गेट एग्जाम। जो बच्चे सेमेस्टर्स के लिए सब्जेक्ट मेरे लेक्चर्स को फॉलो करना चाहते हैं, दे विल डायरेक्टली गो फॉर इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस हेट एंड कैमरली बुक, दैट बुक इज वेरी गुड फॉर थ्योरी पार्ट ऑल्सो एंड फॉर प्रैक्टिस पार्ट ऑल्सो। आप उनकी जो भी आपकी उनकी एक्सरसाइजेस हैं, यू कैन डू दैट, ठीक है। बाकी मैंने जो आपको तरीका बताया है उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। सबसे पहले मैं बेसिक्स को कवर करूंगा, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली लेक्चर्स आते रहेंगे इस पर। जैसे ही नेटवर्क एनालिसिस हमारा कवर होगा, वी विल डिस्कस द अनदर सब्जेक्ट दैट इज सिग्नल्स एंड सिस्टम, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।